Good morning, students. We have completed our second chapter of Hindi, and moving forward, today we will solve some exercise of our second chapter and learn the word meanings of this chapter. So, shall we start? Okay. शब्द बोध. शब्द बोध. बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान. शब्द आप जानते ही हैं, मतलब शब्दों का ज्ञान. जो भी कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं, हम उन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और उनका फिर मतलब देखेंगे कि उनका क्या मतलब है. देखिए, पहला शब्द क्या लिखा है. सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है शब्दों को सही वर्तनी में सही उच्चारण के साथ पढ़ना. स, आप इसको श नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा. आपको क्या बोलना है? स. सर, रा की मात्रा, सर्वोच्च, सर्वोच्च. करमठ, कर्मठ. You can read this easily. विलीन होना. Again, स not श. सहपाठी. बहुचर्चित, बहुचर्चित. सराहा गया. सजीव. परे, that is श्र, परिश्रम. साकार. समक्ष, समक्ष. लोकप्रिय, लोकप्रिय. विभाजन, विभाजन. एंड देहांत, देहांत. Now come to the meaning of these words. सर्वोच्च मतलब का होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा. सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा. जैसे भारत में सबसे ऊंचा न्यायालय दिल्ली में स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है. दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, मतलब सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है. कर्मठ का मतलब होता है कर्म में रत. रत का मतलब तल्लीन, लगा हुआ. जो आदमी अपने कर्म में लगा हुआ रहता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उस आदमी को हम कर्मठ कहते हैं. विलीन होना. विलीन होना मतलब मिल जाना. किसी के साथ आप मिल गए पूरी तरह से, तो आप उसमें विलीन हो गए, आपका अस्तित्व खत्म हो गया. जैसे जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो वो बहते हुए अंत में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं. और जब एक बार समुद्र में विलीन हो जाती हैं, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि नदी कहाँ गई. हम नदी को नहीं ढूंढ सकते, फिर वो पूरा समुद्र ही बन जाता है. तो किसी में अगर आप मिल जाते हो, जैसे मरने के बाद बोला जाता है कि जो आत्मा है हमारी, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये है मिल जाना. सहपाठी कॉमन सा शब्द है. साथ में पढ़ने वाले को हम अपना क्लासमेट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सहपाठी. बहुचर्चित. बहु मतलब बहुत और चर्चित मतलब जिसकी चर्चा हो. तो लोगों के बीच जिसकी बहुत चर्चा होती है उसको हम कहते हैं बहुचर्चित. जैसे ये बीमारी है ना, कोरोना, कैसी बीमारी है? ये बहुचर्चित बीमारी बन गई है. क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में चारों तरफ इस बीमारी की चर्चा हो रही है. सराहा गया. सराहना. सराहना मतलब होता है प्रशंसा करना. तो सराहा गया, कोई चीज़ अगर सराही गई है मतलब उसकी प्रशंसा की गई है, तारीफ की गई है. सजीव का मतलब होता है जीवंत, मतलब उसमें जीवन दिखाई दे. कोई चीज़ अगर सजीव है तो उसमें जीवन दिखाई दे रहा है, वो जीवित है, तो उसे हम सजीव कहते हैं. जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई है और पेंटिंग देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल असली चीज़ हो. जैसे किसी ने पेड़ की पेंटिंग बनाई और उस पेड़ की पेंटिंग को देखकर लग ही नहीं रहा कि जैसे ये पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है सचमुच का असली वाला पेड़ खड़ा हुआ है. तो हम बोलेंगे कि उसने कैसा चित्र बनाया है? पेड़ का सजीव चित्र बनाया है. और हम उसके चित्र को क्या करेंगे? सराहेंगे. फिर वो चित्र प्रसिद्ध हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? बहुचर्चित हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से हम शब्दों को जोड़ भी सकते हैं. परिश्रम. परिश्रम का मतलब मेहनत करना. साकार. हम कहते हैं ना हमें अपने सपनों को साकार करना है, तो साकार मतलब उसको आकार देना है, मतलब उसको सच करना है, उसको पूरा करना है. तो साकार मतलब सच. समक्ष. तुम्हारे समक्ष एक पुस्तक रखी हुई है,
जरा उसे देखो तो तुम्हारे समक्ष मतलब तुम्हारे सामने एक पुस्तक रखी हुई है। तो समक्ष मतलब सामने। याद रखना ये अच्छा शब्द है, इसको हम काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकप्रिय, लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध। जो चीज बहुत जगह पर पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, उसे हम लोकप्रिय बोलते हैं। सब लोगों को उसके बारे में पता हो। जैसे कोई नेता होता है तो वो लोकप्रिय हो जाते हैं। विभाजन, विभाजन का मतलब बांट देना, बंटवारा, बंटवारा। इसमें पहला वाला ब बकरी वाला है और दूसरा वाला वन वाला है। तो विभाजन मतलब बंटवारा। और देहांत शब्द को आपने सुना होगा। देहांत, किसी की मृत्यु को देहांत कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जब मृत्यु लिखते हैं तो उसमें बहुत गलती करते हैं, वो या पर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। पढ़िए इसको क्या लिखा है, देखिए, मृत्यु, मृत्यु। तो देहांत मतलब मृत्यु। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। हम हाथ रख लेते हैं, फिर देखते हैं हमें याद हुए। कर्मठ, कर्म में रत या मेहनती, विलीन होना, मिल जाना। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। बहुचर्चित, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो। सराहा गया, प्रशंसा किया गया। सजीव, जीवंत। ठीक है, अभी इसको हम ढक लेते हैं। परिश्रम, मेहनत। साकार, सच। समक्ष, सामने। लोकप्रिय, प्रसिद्ध। विभाजन, बंटवारा। और देहांत, मृत्यु। इस तरह से ये हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ हैं। अब हमें बोलना हो कि हम शब्दार्थों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें तो हम कर सकते हैं। जैसे हमने लिया लोकप्रिय, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लोकप्रिय का क्या वाक्य प्रयोग था। तो अमृता प्रीतम के बारे में था। अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की एक लोकप्रिय लेखिका और कवयित्री थी। बहुचर्चित के बारे में लिखते हैं। अमृता प्रीतम की एक बहुचर्चित आत्मकथा है जिसका नाम क्या है, रसीदी टिकट। सराहा गया की बात करते हैं। अमृता प्रीतम ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी जिसका नाम था अज आँखा वारे शानू, है ना, जो भारत विभाजन के ऊपर थी। तो उसको बहुत सराहा गया था, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। सजीव की बात करते हैं। अमृता प्रीतम ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो बहुत सजीव हैं। सहपाठियों की बात करते हैं। बछेंद्री पाल ने जो माउंटेनियरिंग की शिक्षा ली वो अपने सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में ही ले ली थी। माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण। सर्वोच्च, माउंट एवरेस्ट भारत की या पूरी विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और देहांत की अगर हम बात करें तो अमृता प्रीतम का 2005 में जो है वो देहांत हो गया। विलीन होने की अगर हम बात करें तो हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था कि अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। कर्मठ, बिना कर्मठता के या बिना मेहनत किए, बिना कर्मठ बने हम जिंदगी में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शब्दों के ऊपर भिन्न भिन्न तरह से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। वाक्य प्रयोग हमेशा अर्थपूर्ण ही होने चाहिए। हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि यह एक सर्वोच्च पेंसिल है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम बहुत कर्मठ हो, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं बोल सकते हैं। विलीन, मेरी आंखें विलीन हो गईं। तो ये कुछ भी अर्थ अनर्थ वाले जो वाक्य प्रयोग हैं, इस तरह से वाक्य प्रयोग नहीं बनाने हैं। वाक्य ऐसे ही लिखने हैं जिससे कि वाक्यों का सही तरीके से अर्थ निकल सके। चलिए अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। वर्तनी बोध। वर्तनी मैंने आपको पहले भी समझाया था। शब्दों को जिस तरीके से लिखा जाता है उसको हम उसकी वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी का ज्ञान कि शब्दों को हमें कैसे लिखना है, कौन से अक्षरों का और कौन सी मात्राओं का प्रयोग करना है। तो ये देखिए, हम इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है प्रसिद्ध, तो इसमें द में धा मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसे दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्रसिद्ध। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि द पूरा है और ध आधा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रसिद्ध में ध अक्षर पूरा होता है और द अक्षर आधा होता है, पर हम इसको मिलाकर ऐसे ही लिखते हैं। और अगर हम इसे तोड़कर लिखेंगे
तो ऐसे लिखते हैं। दोनों तरीके से लिखना बिल्कुल ठीक है। हु ई पर आप देखो बिंदी लगी है तो क्या पढ़ेंगे? हुई। अब हम इसको ई भी बना सकते हैं और य भी बना सकते हैं, तो ये भी हुई। तो दोनों ही ठीक है और बिंदी यहां भी लगी हुई है और यहां भी लगी हुई है। अत्यंत, अत्यंत, तो बिंदी को हटाकर हम ना भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा अत्यंत। देहांत, यहां पर बिंदी को हटाकर हम ना लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा देहांत। महत्वपूर्ण, तो ये महत्वपूर्ण में यहाँ पर दो ता हैं आधे आधे और यहाँ पर एक ही ता है, तो दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं, पर ज्यादा यही लिखा जाता है। बुद्धिमती, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बुद्ध छोटी की मात्रा लगी हुई है और वो किस पर लगी हुई है? दा और धा दोनों पर लगी हुई है। तो जब हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे? दा से पहले से लगाएंगे, बुद्धि, ऐसे इस तरह से लिखेंगे। इसमें गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। अगला शब्द है पद्म विभूषण। ये द और मा दो अक्षर आपस में मिले हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें इससे। जब हम इसे तोड़कर लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं पद्म, आधा द और मा, इसे पद्म नहीं पढ़ेंगे, इसे पद्म पढ़ेंगे, पद्म विभूषण। अगला है बैडमिंटन। अब यहाँ बिंदी है तो हम सोच सकते हैं कि ना की साउंड आ रही है, तो हम इसको ना बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं। जब बिंदी के आगे जो अक्षर है, हमें वो अक्षर देखना पड़ेगा कि वो कौन से वर्ग का है। अब जैसे ये ट वर्ग का है तो फिर साउंड में ना नहीं आएगा। जो ट वर्ग का आखिरी अक्षर होता है उसका आधा अक्षर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो ट ठ ड ढ अणा, है ना? तो अणा हम बनाएंगे, ना नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर बिंदी के बाद त वर्ग था, तो त वर्ग का आखिरी अक्षर क्या होता है? त थ द ध न, तो फिर यहाँ हम न बनाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये अगले वाले अक्षर के अकॉर्डिंग चलता है। विद्यालय, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े भी इस शब्द को बहुत गलत बोलते हैं, विद्यालय विद्यालय बोलते हैं, जबकि ये क्या है? विद्यालय, विद्यालय। तो इसे तोड़कर हम कैसे लिखेंगे? वे आधा द और फिर यालय, विद्यालय मतलब विद्या का आलय, विद्या का घर, जहां पे आपको विद्या मिलती है। कैंप। अब देखिए बिंदी हटाकर क्या लगाएंगे? प अक्षर पा वर्ग का है, प फ ब भ म, तो फिर क्या लगाएंगे? यहाँ पर मां लगाएंगे। चढ़ाई, ई हटाकर या भी लगा सकते हैं, तो ये हो गया चढ़ाई। वायुमंडल, फिर से देखिए बिंदी हटाकर ड आ रहा है, ड किस अक्षर किस वर्ग का है? ट वर्ग का है, तो ट ठ ड ढ अणा, तो फिर हम बिंदी हटाकर आधा अणा बनाएंगे। गई, ई हटाकर या लगा सकते हैं। द्वारा, इसमें भी वही है कि द पूरा दिखाई दे रहा है, व आधा, जबकि क्या है? द आधा है और वह पूरा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लिए, यहां पर हम बहुत गलती करते हैं। लिए, तो हमें हमारे यहाँ पर ये छोटी ए बनी हुई है, लिए हम ए बना सकते हैं, और जब हम इसको या में चेंज करेंगे तो फिर या में हम मात्रा लगाएंगे। अब क्या होता है कि अगर कोई बोलता है हमसे कि लिए को ए में चेंज करो, तो हम क्या करते हैं? हम लिए को ऐसे लिख देते हैं। हम सोचते हैं यहाँ मात्रा लगी है तो ए पर भी मात्रा लगेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ए पर मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगी बड़ी ए, तो इसका साउंड क्या निकलेगा? लिए, जो गलत हो जाएगा। तो इसका सही जो तरीका है लिखने का वो है छोटी ए बनाना। घंटे, अब यहाँ पर बिंदी लगी है, तो अगला अक्षर देखेंगे हम टा, किस वर्ग का है? ट वर्ग का, तो ट ठ ड ढ अणा, तो आधा अणा बना देंगे। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ अंतर बिंदी हटाकर त थ द ध न, तो ना बना देंगे। अंतरिक्ष, त थ द ध न, तो ना बना देंगे। निभाई, ई हटाकर या भी लगा सकते हैं। अंतिम, बिंदी हटाकर ना लगा सकते हैं। माउंट, बिंदी हटाकर ट ठ ड ढ अणा, तो यहाँ पर माउंट हो जाएगा। तो अगर हम माउंट ऐसे लिखते हैं, तो अब आप बताइए ये सही है कि गलत है? ये गलत है। तो इस तरह से हमें शब्दों के वर्तनी पर ध्यान देना है और इसे लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे। बाय बाय बच्चों।